और आज हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। किसान आंदोलन एक ऐसा जरिया जिसके थ्रू किसान भाइयों ने अपनी बात रखी सरकार के सामने कि जो गलत है उसे आप मान लीजिए, जो हम कहना चाह रहे हैं हमारी सिर्फ सुन ली जाए। सरकार ने उनकी बात को नदारद किया, इग्नोर किया, लेकिन किसान भाई आज भी उसी शिद्दत के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं, उसी सोच के साथ कि एक न एक दिन हमारी बात को कहीं न कहीं रखा जाएगा। आज 140 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, बहुत सारे किसानों की शहादत भी हुई है। ऐसे में आज हमने एक विजिट किया जहाँ पर हमने देखा कि किसान भाई ज्यों के त्यों डटे हुए हैं। तो बात करते हैं मेरे किसान भाई से जो यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर है जी, मैं बक्सर बिहार से हूँ और करीब 1 महीने हो गया। और इस आंदोलन में जो आंदोलन का जो 5वां महीना चल रहा है, तो आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को किसान क्रांति जो गेट है गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली, यहाँ से हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि सरकार जो होती है लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी हुई होती है, लेकिन सरकार यदि जनता की बात को सुने और समझे तो जनता के हित में फैसला लेती है। सरकार जनता के हित में फैसला नहीं ले रही है, जब तो आज सरकार की देन है कि जनता सड़क पे है। जब पंजाब के किसान जब आंदोलन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये सिखों का आंदोलन है, मुसलमान आंदोलन कर रहे हैं तो मुसलमानों का आंदोलन है। किसान क्या मांग रहे हैं सरकार से? कह रहे हैं कि भैया जो 3 कृषि कानून है वापस ले लो और हमें एमएसपी की गारंटी दे दो, उस पर कानून बनाओ। सरकार से तो और कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इनका जो नीति है, नियम है डिवाइड एंड रूल, इनको बांट करके रखना और राज करना। यहाँ पे सरकार जो है इनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी और चाइनीज़ बता रहे हैं। इनकी जो मीडिया है, पहले सरकार ने मीडिया का सहारा लिया, पुलिस प्रशासन का सहारा लिया, किसान से पुलिस प्रशासन को लड़वा रहा है, यानी बाप और बेटे से लड़ाई करवा रही है कि सरकार। तो सरकार का नज़रिया क्या है? सरकार किस हिसाब से अपना राजनीति चमकाना चाहती है? अपना चुनाव जीतने के लिए कभी पुलवामा हमला करवा रही है, कभी छत्तीसगढ़ में 22 जवानों को शहीद करवाया बंगाल का चुनाव जीतने के लिए। तो क्या सरकार का यही रह गया है चरित्र कि अपना चुनाव जीतो और दिल्ली की कुर्सी पर काबिज रहो, वहाँ पे मतलब सत्ता बना करके अपना बैठ जाओ और किसी का सुनो ही मत? यहाँ पे धर्म की राजनीति चलाओ, हर चीज़ की जो इनकी जो राजनीति चलती है वो बिल्कुल एक तरफ से कहें कि गंदा राजनीति है। ये जनता के लिए सरकार होती तो जनता के हित में फैसला करती, क्योंकि ये जनता के हित में फैसला कर ही नहीं रही है। इनका जो हो गया है कि ईवीएम, हमारा एक मेन मुद्दा है ईवीएम। जब तक ईवीएम बंद नहीं होगा भारत से, तब तक हम अपना आंदोलन जारी रहेंगे। और ये किसान आंदोलन नहीं, एक जन आंदोलन बन गया है। हमारा मांग है कि जब तक हम तीनों कृषि बिल को वापस नहीं कराएंगे और एमएसपी पर गारंटी नहीं दिलवाएंगे, सरकार को, इसी सरकार को ठोक पीट के हम लोग टाइट करेंगे और किसान हटने वाला नहीं है किसी भी कीमत पे। चाहे आंदोलन ये 2024 मई तक चलेगा और हम लोग ने यहाँ पे धरना दे दिया है, इसी सरकार को ठोक पीट के हम लोग टाइट करेंगे। इसी से सरकार ने जब ये कानून लाया है तो इसी सरकार से हम लोग इसको खारिज भी करवाएंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और सरकार को हम ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि ये शाहीन बाग को आंदोलन न समझे, शाहीन बाग की मुद्दा को ये किसान आंदोलन से जोड़ने की कोशिश मत करें, क्योंकि ये जन आंदोलन है। और सरकार के लिए जो एक आदेश जो है, ये आंदोलन जो चल रहा है, यदि इसमें किसी भी साजिश करवाने की कोशिश की तो सबसे पहले ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी और इनकी जो संघियों की जो साजिश होगी उनके ऊपर ये खिलाफ की जो कार्रवाई होगी उनको बख्शा नहीं जाएगा। राकेश टिकैत के ऊपर जो अलवर के राजगढ़ में जो हमला हुआ, उन्होंने एक चेतावनी दिया। गुजरात के अंदर एक किसान नेता को जब वहाँ से गिरफ्तार किया, क्या देश के अंदर किसी को कहने का हक नहीं है? जब वहाँ प्रेस के माध्यम से जब वहाँ पे वार्ता अपना कर रहे थे, वहाँ से उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो ये देश का दुर्भाग्य यहाँ से हमने ये देखा। किसान आज यहीं उनका पछतावा हो रहा है कि देश के अंदर हमने एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुन लिया है, न कि वो जनता के हित में काम कर रहा है, न कि जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है। उसको चाहिए केवल कुर्सी चाहिए, पैसा चाहिए। इतना पैसा करोड़ों रुपया चुनाव में खर्च हो रहा है, यहाँ इतना पैसा इधर उधर विदेशों में जाकर के नरेंद्र मोदी खर्च कर रहे हैं, लेकिन जनता यहाँ पे लॉकडाउन से ले लीजिए, अब ये किसान आंदोलन, इतनी करोड़ लाखों जनता की जान चली गई, लेकिन इनकी जान प्यारी नहीं है। इनकी जो प्यारी है चुनाव और कुर्सी प्यारी है। तो किसान जो है इनसे कुछ नहीं मांग रहा है,
कह रहा है कि तुम 3 जो कृषि बिल है उसको वापस ले लो, हमें एमएसपी की गारंटी दे दो। हमारा यही संघर्ष है और ये आंदोलन जो है ये आगे तक चलता रहेगा, ये हटने वाला नहीं है और आंदोलन तेज होगा। मुद्दा सिर्फ इतना था 3 कृषि कानून। हाँ जी। अभी बात करते करते इतनी सारी बातें बढ़ती जा रही हैं। आपका सीधा कम्युनिकेशन सरकार के मुलाजिमों के साथ हुआ है, आप अपनी बात वहां समझाने में सक्षम क्यों नहीं रह पाए? देखिए, हम सरकार को सक्षम जब इसको समझाने में रहेंगे जब मीडिया हमारी बात को सुनेगी और मीडिया जो है सरकार तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेगी। लेकिन सरकार मीडिया की बात करें तो मीडिया एक अलग डिपार्टमेंट है, उनका एक अलग काम है। लेकिन सरकार ने सीधे सीधे आपसे बातचीत की है, तो मीडिया तो यहाँ अभी बीच में नहीं आता। लेकिन अगर सरकार के पास आपकी बात मीडिया के थ्रू जा रही होती तो एक अलग बात थी। लेकिन सरकार के मुलाजिम आपसे बात करते हैं सीधे सीधे, बहुत बारी आपको मौका दिया गया है उनसे बात करने का, कई चरण में आपकी बातचीत हुई। तो ऐसा उस बातचीत में क्या रहता है कि आपको मीडिया को दोष देना पड़ता है, मुद्दों से भटकना पड़ता है? आप क्यों अपनी बात नहीं समझा पाते वहाँ? देखिए, देश का चौथा स्तंभ है मीडिया और हम मीडिया पर इसलिए विश्वास कर रहे हैं कि देश का 2 ही यूथ पावर होता है, पहला स्टूडेंट और दूसरा मीडिया। तो स्टूडेंट हो या किसान वर्ग हो, ये अपना बात किससे कहे? मीडिया से कहे। मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी। लेकिन मीडिया यदि इस बात को सरकार तक ना पहुंचाए उसको, तो फिर हम किसको दोष देंगे? मीडिया को देंगे। लेकिन मीडिया जो है इसी नाकामी को छुपाने के लिए इसी किसान आंदोलन को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और चाइनीज बता रही है, यानी आतंकवादी घोषित कर रही है। बताइए, यानी नरेंद्र मोदी हैं देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए, अमित शाह गृह मंत्री हैं, क्या यहाँ पे जो किसान मजदूर है देश के आतंकवादी और खालिस्तानी, पाकिस्तानी? तुम किसको के कह रहे हो? ये देश के किसान जो वर्ग है इसमें कोई जाति नहीं है। तुम उसको जाति वर्ग व्यवस्था में उसको बांट करके तुम अपना ये राज सत्ता कायम बना रहे हो। हर स्टेट में जा करके तुम्हें चुनाव दिख रहा है, किसान यहाँ पे रोड पे मर रहा है, तो उनकी आवाज़ तुम्हें नहीं सुनाई दे रही है। सर, ये लड़ाई जो है वो किसानों और सरकार के बीच की है। इसमें जो मीडिएटर आ रहे हैं वो मीडिया को बना दिया जाता है या अन्य लोगों को बना दिया जाता है। मेरा यहाँ तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यदि आप दोनों का, आप बोले तो किसान और सरकार, जब आपस में आप कोई बातचीत हो रही है तो आपको कोई जरिया क्यों चाहिए कि मीडिया के द्वारा बात पहुंचाई जाए या किसी अखबार के द्वारा बात पहुंचाई है या और कोई जरिया बना जाए? आपका सीधा पत्र व्यवहार एक दूसरे के साथ रहा है, तो वहाँ क्या कम्युनिकेशन गैप है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारा कम्युनिकेशन जो है मीडिया, तो मीडिया जो है किसान आंदोलन को, जो इनकी मीडिया है, यदि इनकी मीडिया यदि किसान की बात को सरकार तक पहुँचाती तो आज उसकी भी मीडिया इस किसान आंदोलन में शामिल होता है और उसको भी हम धन्यवाद देते। लेकिन उसकी मैं आपकी नाराजगी बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, मीडिया से रही होगी या अन्य डिपार्टमेंट से भी हो सकती है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं कि आपकी और सरकार की सीधी बात हुई तो है, यहाँ मीडिया बीच में था ही नहीं। तो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है ना। उन्होंने झूठी वार्ता की है, 11 वार्ता जो की है उन्होंने झूठी किया है। 11 मीटिंग हुई है, वो असल में समझदार नहीं थे ना, सारे बालक थे छोटे छोटे, या इतनी रोज खेल जो सा खेलते हैं ना बालक, उसी खेल को कल उसी कोई परसों उसी कोई, वो बालक होते हैं ना छोटे, उसी को कल से उसी फिर चालू कर देते हैं। और ये समझदार और मंत्री थोड़ी थे, ये तो बालक थे छोटे छोटे। आप तो समझदार है, पढ़े लिखे, और वो पढ़े लिखे थोड़ी थे जो सा 11 मीटिंग मुँह से, जब हमने कौन सा कही थी भी हमारी बात ना मानो। हम तो इस मारे तो पढ़े हैं 5 महीने से, और चाहे 5 साल हो जाए पढ़े रहेंगे, ऐसे कोई बात नहीं। लक्षण लड़ लो, जहाँ लक्षण होता है वहाँ कोरोना नहीं होता, यहाँ कोरोना होता है। जहाँ हम किसान बैठे तो कोरोना। हर 7 साल से, अब तो 7 साल से परेशान है। 7 साल में गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, जब से ये मोदी बैठा गन्ने का रेट बढ़ा हो तो तुम बता दो हम झूठे हैं। तो पेमेंट 2 साल में पेमेंट हो रही है, 2 साल में। कहाँ का कानून है साले? कांग्रेस का राज पहले मनमोहन सिंह था, सुबह गन्ना तलाओ और सांझ को पेमेंट ले ले, सब किसान है। ये हम यूपी के रहने वाले, हापुड़ जिले में, इधर कई जिले हैं जो सा ज़्यादातर फसल के गन्ने की फसल होती है। तो गन्ने की फसल, अगर गन्ने तुम्हें तनख्वाह ना मिले, आपको तनख्वाह ना मिले, नौकरी करते हो, कैसे पोत पूरा करोगे बच्चे का? अब कहाँ का कानून है? पहले 1 साल खड़ा गन्ना खेत में रहता है, 1 साल, फिर 2 साल में पेमेंट देते हैं, 2 साल बाद
2 साल 3 साल किसान इंतजार करता रहे। हमें किसान को तो फेल इन्होंने इस कानून से अलावा ही कर दिया बिल्कुल। अब तो देख रहे हो हमको झूठ बोल रहे हो, खाद बढ़ा दी और ये साला तेल बढ़ा दिया, सब कुछ अपना तो बढ़ा रहे हैं जो भी कुछ। हाँ, बिजली बढ़ा दी, डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया और हमारा कुछ नहीं। हमें तो सोए पड़े हैं, कोई पेमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। हम तो कह रहे हैं 5 महीने हो गए, चाहे 5 साल लग जाए, यहाँ शहीदी पाएंगे और यहाँ ही रहेंगे। हाँ, नमस्ते। इनके नज़र में जो किसान है वो पढ़े लिखे नहीं है। इनका कहने का मतलब कि बिल के बारे में इनको पता नहीं है। यानी किसान के जो बेटे हैं और किसान जो है इनके नज़र में बिल्कुल एजुकेशन लेस है। और इनके जो MP MLA हैं ये भली बात ये बिल के बारे में समझते हैं। इनके जो नज़रिया से देखा जाए तो ये जो बिल है सही है, किसान के नज़रिया में बिल गलत है। तो हम सरकार को कैसे सही मान लें कि जो सरकार ने इतना देश के अंदर वादा किया, क्यों दे रहे हैं हमें, देश के अंदर वादा किया वो आज सही मायने पर उतरा नहीं। 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। इन्होंने कहाँ काम किया? तो हम उस सरकार को सही कैसे माने कि जब इतने धोखा देते पीछे से सरकार चली आई तो हम इस बिल को हम कैसे माने कि ये बिल सही है? ये तो कम से कम किसानों की बात नहीं, इसमें 90% जनता की बात है। यदि हम पीछे हटते हैं ना तो ये हमारा गले की हांडी बन जाएगा, यहाँ पे हमारा मौत होगा। यदि ये आंदोलन से हम पीछे हटते हैं, हम बिहार के बक्सर से चल करके आए हैं, 1 महीना हो गया। यदि हम पीछे हटते हैं, हमारे जितने भाई पीछे हटेंगे तो समझिए कि हमारा ये गले की हांडी एक मौत बन रही है। तो हमारा हटने का यहाँ मकसद नहीं बनता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन को और तेज करेंगे। आंदोलन 2024 मई तक ये चलेगा और सरकार को हम लोग यही से कह रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द ये तीनों बिल जो है वापस ले ले और MSP पर गारंटी दे दें और जो अपना सरकार का है आगे अपना कार्यक्रम करे। किसान तुमसे कुछ नहीं मांग रहा है। इन्होंने कोरोना की आड़ में जब किसान आंदोलन कर रहा है तो कोरोना चल रहा है, देश के अंदर कॉलेज यूनिवर्सिटियां स्कूल सारे बंद कर दिए गए। बताइए, रैली कर रहे हैं, जाकर के लाखों रुपया बंगाल में खर्च कर रहे हैं। वहां पे छत्तीसगढ़ में जवान की शहीद करवाया, 19 का इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा में 50 जवानों को शहीद कर दिया, वहां पे कोरोना नहीं गया। आपने शहादत की बात की, आपने शहादत की बात की कि यहाँ पे किसानों की मौत हो रही है। शहादत तो होती ही आ रही है, लेकिन सरकार उसको समझ नहीं पा रही है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं समझ पाएगी ना, क्योंकि एक प्रधानमंत्री हमारे देश के थे जो उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इन्होंने अपने प्रधानमंत्री की गरिमा को भी तो नहीं ध्यान में रखा, अपने प्रधानमंत्री पद की भी गरिमा का ध्यान नहीं रखा। न किसानों की जय न जवानों की जय, इधर किसानों की भी शहादत हो रही है और जवानों की भी शहादत हो रही है। यहाँ देश में सुरक्षित कौन है? यहाँ पे दीवार पे इन्होंने कानून लिखवा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देश के अंदर कितनी बेटियां जो है वो सुरक्षित है? दिन दहाड़े रेप बलात्कार हो रहा है, वो कौन पाए जा रहे हैं? इनके MP MLA पाए जा रहे हैं। अभी जाकर के आंकड़ा उठा करके देख लीजिए कि इसके जितने MP MLA सारे के सारे बलात्कारी हैं, सारे के सारे। अगर सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। अंग्रेज कौन से मानते थे भी हाँ जी हम चले जाते जी, ऐसे हम चले जाते, उनको भी तो ऐसे ही टेढ़ी उंगली करके भगाया और इनको भी टेढ़ी उंगली करके ही भगाना पड़ेगा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। हम लोग इनकी रवैया देख रहे हैं सरकार की कि सरकार आगे कर क्या रही है। इन्होंने डिवाइड एंड रूल जो कर दिया है, इनका जो कार्य काम चलता है ना, RSS का हेडक्वार्टर नागपुर और इनके जो नरेंद्र मोदी के बाप है मोहन भागवत, तो ये अब चलने वाला नहीं है। हम लोगों ने भली भांति इनकी सियासत को समझ गया। वहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे जो RSS के जो गुंडे भेज करके इन्होंने जो हंगामा करवाया था ना, तो यहाँ पे हमने यदि यहाँ से एक बार हुक्म दे दें निहंग सिंह को ना, तो यहाँ पे फतेह करके रख देंगे। लेकिन हम लोग ये चाह नहीं रहे। हम अपने संविधान के दायरे में रह करके, अपना कानूनी अंदर में रह करके अपना लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ये डिसिप्लिन में। लेकिन इन्होंने संविधान की कानून की धज्जियां उड़ा दिया है। ये मनु स्मृति के सिद्धांत को मानने वाले MS गोलवलकर और हेडगेवार इनके वंशज हैं, ये खानदान है, ये मनु स्मृति के सिद्धांत चलते हैं। इन्होंने कानून का पालन नहीं, यदि ये कानून के पालन करते, संविधान के अकॉर्डिंग चलते, तो आज जनता के हित में फैसला होता। आज जो किसान इतने दिन से 5 महीने से आज रोड पे सड़क पे नहीं, सबके बाल बच्चे, सब अपने बाल बच्चे को छोड़ करके रोड पे और सड़कों पे आकर के, इतनी धूप हो या बरसात हो, बताइए कौन से ऐसे जो किसान है उसके लड़के हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जो आ रहे बड़े बड़े कपड़ा पहन रहे, बड़े बड़े गाड़ी में आ रहे हैं, ये किसान
किसान नहीं हो सकते, सरकार कह रही है। और नरेंद्र मोदी इतने करोड़ का खर्च कर रहा है रैली में, इतने BMW मर्सिडीज कार में घूम रहा है, वो जाकर के हीरो हीरोइन नचनिया के साथ फोटो ले रहा है। बताइए, वो भी तो दिख रहा है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। लोहिया ने कहा था, लोहिया का इतिहास उलट के देख लिए कि जो प्रधानमंत्री देश के अंदर ये जनता को ना देखे, इतना पैसा खर्च करे, वो जनता को कैसे और देश को कैसे चला सकता है। ये प्रधानमंत्री ने तो दुनिया के अंदर नाक कटा के रख दिया है। यहाँ की कोई मीडिया और अदर आउट ऑफ इंडिया में देख लीजिए, कोई मीडिया वहाँ का लाइक नहीं करता हुआ। अदर आउट ऑफ इंडिया के बाहर जो भी लीडर है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को कोई लाइक नहीं करता। नरेंद्र मोदी यहाँ से पैसा ले जा करके वहाँ हाथ मिलाता है, वहाँ खर्चा करता है, और यहाँ की जो गोदी मीडिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट करके और बढ़ा चढ़ा करके दिखाती है कि नरेंद्र मोदी जापान गए, वहाँ गए, इन्होंने सत्याग्रह किया, इन्होंने इतना करोड़ का फंड मांगा। वो फंड कहाँ गया? लॉकडाउन में, कोरोना काल में 2000 करोड़ का पैकेज, वो पैसा कहाँ गया? 2000 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? लोकतांत्रिक देश है। इस देश के अंदर अगर कोई नेता खड़ा होता है तो उसे आप लोग, हम लोग मिलके तैयार करते हैं। ऐसे में जब वो नेता हो जाते हैं तो उनकी कमियां निकलने लगती हैं या उनके अंदर खामियां ढूंढी जाती हैं। इस वक्त में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम मुद्दे से भटक रहे हैं। अगर मोदी सरकार या देश के या जिस स्टेट में जो सरकार चल रही है वो किसानों की बात मान लेते तो क्या ये मुद्दे बने रहते कि सरकार ये नहीं कर रही, मोदी यहाँ जा रहे हैं, फिर क्या ये सारी चीज़ें ठीक रहती हैं अगर वो आपकी बात मान लेते हैं? देखिए, सरकार यदि पहले ही बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और आपके मीडिया के माध्यम से एक हम बात करना है कि जो देश होता है ना, कोई देश का लोकतंत्र होता है, वो नेताओं से नहीं चलता, नीतियों से चलता है। हमारी जो नीति है देश का संविधान के अंदर में ये नेता हैं, न कि नेता से संविधान नहीं चल रहा है। इनका काम है फ्लो करना, लेकिन फ्लो कौन करेगा? हम थोड़े करवाएंगे। हमने तो इनको चुन करके भेज दिया, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? जो सरकार कह रहा है वही कर रहे हैं। इनको इसके जितने MP MLA हैं, आज ये देख लीजिए कि किसानों के हित में किसी ने बात किया? किसी ने नहीं बात किया। ये जितने हैं सभी अपने अपने कुर्सी बचा रहे हैं, सभी अपने अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए, कोई किसान को नहीं सुन रहा है। तो हमारा यही मकसद है आगे का कि हम जो भी आगे की सरकार बनाएंगे किसानों के हित में बनाएंगे। इस सरकार को गिराएंगे। हमें BJP भारत कांग्रेस मुक्त दोनों भारत, हमें BJP और कांग्रेस कोई नहीं चाहिए, दोनों को मुक्त हमें कराना है। हम अगली पार्टी जो भी लाए किसानों के हित में, जनता के हित में फैसला लेगी, जनता के लिए काम करेगी। यदि ये सरकार नहीं मानती है तो हम इसे मनवाएंगे, गिराएंगे। हमारा मुद्दा है EVM को बंद कराएंगे। ये नहीं चाहिए हमें सरकार, क्योंकि ये जो सरकार है ये बिल्कुल जनता के हित में नहीं। अगर सरकार आपकी बात मान लेती है, यही सरकार जो अभी तक आपकी बात नहीं सुन रही, जो आपका कहना है, अगर सरकार आपकी बात मान लेती है और सरकार कहती है कि जो आपने बिल कैंसिल कराना चाहते हैं हम लोग करते थे, तो क्या सरकार की सारी खामियां जो अभी आपने गिनाई अपने मुद्दे से अलग हटके वो ठीक हो जाएंगी? देखिए, ठीक नहीं होगी। सरकार जो है, यदि सरकार सही मायने ठीक नहीं होगी तो आपका मानना ये है कि सरकार जानी चाहिए? हाँ बिल्कुल। यदि सरकार नहीं मानेगी, उसको अहंकार है कि हमारे पास इतनी सीट है। अब बताइए कि जब देश के अंदर चुनाव नहीं हो रहा है, इसको पहले ही पता चल रहा है कि हमारा इतने सीट आएंगे, कैसे इनको पता हो रहा है कि हमारा 300 से ऊपर लोकसभा में देख लीजिए, वो लोकसभा का इलेक्शन नहीं हुआ 2019 में, अमित शाह ने बोल दिया कि हमारा 300 से पार सीट आएगा। इनको कैसे पता होता? तो मेन मुद्दा है EVM। जब तक EVM हटेगी नहीं तब तक BJP कांग्रेस को इन्होंने एक नागनाथ और सांपनाथ, इन्होंने देश के अंदर हमारी जो लड़ाई है कमेरा, एक अमीर और गरीब, कमेरा वर्ग और लुटेरा वर्ग, इन्होंने लुटेरे वर्ग को और लुटेरा बना दिया है। इन्होंने यदि हम लड़ाई से पीछे हट जाते हैं तो ये 90% जनता के हाथ में एक कटोरा पकड़ा देगा। यही नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे आदमी यदि गुजरात के अंदर गोधरा कांड करवा सकते हैं, मालेगांव जो बम धमाका में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जो मेन हाथ है, ऐसे आदमी को ये इन्होंने MP बनाया है, सांसद में बैठाया है। जब उत्तर प्रदेश में देख लीजिए योगी आदित्यनाथ, वो भी जैसे नरेंद्र मोदी कह रहा है वैसे योगी आदित्यनाथ भी कर रहा है। उसके ऊपर इतने IPC CRPC की धारा लगी हुई है, और इन्होंने ये देश के अंदर सारा ये जितने लूटपाट, भ्रष्टाचार, आतंकवाद देश से मिट क्यों नहीं रहा है? देश आज़ाद हुए 74 साल हुए, आतंकवाद भ्रष्टाचार आज तक मिटा नहीं। इन्होंने आतंकवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे दिया है। जो आतंकवाद होता है वो समाजवाद की पैदावार नहीं होती, वो राजनीति की पैदावार होती है। इनका काम है देश के जवानों को मरवाओ, किसानों को मरवाओ। तो ये बताइए कि ये जो सरकार है ये जनता के हित में हुई कहाँ?
ये जनता के हित में काम करती तब जनता इसको लाइक करती, फॉलो करती। जब किसानों को शहादत दिलवा रही है, किसानों को मरवा रही है, जवानों को मरवा रही है, तो जनता के लिए सरकार हुई कहाँ? जनता ने ही सरकार को बनाया है, वोटिंग किया, इलेक्शन हुए और आज सरकार खड़ी है। आज सरकार के खिलाफ किसान लोग दिख रहे हैं, इन किसानों ने ही वोट दिया। हमने बड़े किसानों से बात किया तो सबने कहा कि हमने मोदी सरकार को, मोदी जी को वोट दिया और आज हमारी वजह से ही है। लेकिन जब बात आती है उनके खिलाफ की, ऐसा कानून जो कहीं ना कहीं किसानों के खिलाफ था, जो किसानों को लग रहा है जैसे एक गलत काम हो जाता है किसानों के खिलाफ, जो किसानों को फील हो रहा है, उसके बाद पूरी मोदी टीम, भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार कैसे खराब हो सकती है, ये हमें बताएं। देखिए, जैसे आपने बात कहा, इस बात से हम समर्थन दे रहे हैं। और सबसे कि जैसे हमने कांग्रेस को मुक्त कराया, उसी तरह बीजेपी को मुक्त कराएंगे। और देश के अंदर जो हमारा 29 स्टेट है, 9 केंद्र शासित प्रदेश है, तो हम एक ज़िले में एक एमपी को हम चुन करके भेजते हैं। तो जनता को कहीं ना कहीं अपने एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस पर विश्वास होता है कि हम अपना एमपी चुन करके भेज रहे हैं, वो हमारे अधिकार के लिए फैसला करेगा, हमारे अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा, दिल्ली में जा करके वो जो भी मुद्दा है उसके लिए बात करेगा। लेकिन हम जो विश्वास है, हम अपने विश्वास से तो अपने जगह पे रह जाते हैं। हम उसको जब चुन करके भेजते हैं, वहाँ जा करके सदन में वहाँ पे आवाज़ न उठाए, वहाँ पे क्या कर रहा है तो हम तो नहीं देख रहे हैं। तो हमारे साथ तो विश्वासघात हो रहा है ना। तो यदि हम 5 साल के लिए हम 5 साल देखते हैं, ये सरकार 5 साल काम नहीं करेगी, जनता के हित में काम नहीं करेगी, जनता के हित में फैसला नहीं लेगी, तो हम आगे तो अपना कदम उठाएंगे, उसको हम गिराएंगे, परिवर्तन करेंगे। आप इसका मतलब आपका मानना यह है कि अगर सरकार हमारे पक्ष में तीनों बिलों को खत्म कर देती है तो भी हम सरकार के पक्ष में नहीं है, ऐसा कह रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने पहले से शुरू से लेकर अंत तक हमने सरकार का रवैया देखा। सरकार ये बिल्कुल जनता के हित में नहीं है। ये देश में जनता को आज तक न 15 लाख मिला, न 2 करोड़ रोजगार मिला, न आज तक न काला धन आया, न 5 स्मार्ट सिटी बनी, न बुलेट ट्रेन आया। पता नहीं इन्होंने क्या क्या वादा किया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं हुआ। हाँ, जो इन्होंने वादा किया, भाइयों बहनों में फौज में जाना चाहता था, भाइयों बहनों में बिहार जाना चाहता था लिट्टी चोखा लाने के लिए, भाइयों बहनों में झुमका वाला बरेली जाना चाहता था, भाइयों बहनों में सांप पकड़ना चाहता था। ये पता नहीं इन्होंने क्या किया। ये जहाँ जाते हैं वहीं पे ये बन जाते, वहीं के हो जाते हैं। भाइयों बहनों में गुरुद्वारा जाना चाहता था, ये जहाँ जाते हैं वहीं के लिए हो जाते हैं। तो आप ये बताइए, आपके चैनल के माध्यम से यही कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, दोनों कान खोल करके सुन लेना ये वीडियो और देख लेना कि तुम कब बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किए थे, कब तुमने चाय बेची थी, कब तुम्हारे पास मास्टर की डिग्री आई थी, कब तुम कोरोना वैक्सीन की प्रचार किए, कब उसके गुरु बने, कब विश्व गुरु के बाबा बने, तुमने क्या किया तुमने क्या क्या चीज़ की तुम्हारे पास डिग्री है। तुम प्रधानमंत्री हो कि फौज में जाने वाले फौजी हो कि तुम पता नहीं तुम तो गिरगिट की तरह रंग, तुमने देश की तो धजिया उड़ा, देश की जनता को जितना ठग दिया, देश की जनता को जितना लूट दिया, ये देश दुनिया के अंदर इन्होंने तो नाक कटा के रख दिया। हाँ, बताइए कि कोरोना का प्रचार कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ 1.5 आंख वाला जो बाबा है, उठक बैठक करके ये देश को लूट लिया। अंडादानी अंबानी, हाँ, दे धनादन हाथ और पांव रख के उसके कंधे पर नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, अंडानी बाप को अपने आप पूंजीपति बना दिया। हमारी लड़ाई जो है ये मनीवाद और बनाम पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई है। किसी भी कामयाबी पर हम मुकेश अंबानी और अंडादानी को हम ये हासिल नहीं होने देंगे। और ये आपके चैनल के माध्यम से जो जियो का सिम है, रुचि, सोया, पेट्रोल, इसके जितने प्रोडक्ट्स हैं सब के सब बहिष्कार करो। हमें मुकेश अंबानी और अंडादानी को पूंजीपति नहीं बनने देना है। और किसी भी हमारी सर कट जाए, चाहे यहाँ से हम दफन होके जाए, लेकिन हम तुम्हें पूंजीपति नहीं बनने देंगे। हमारे देश की जनता से यही सलाह है कि इसके जितने प्रोडक्ट्स हैं, जियो है, इसके टावर है, सारे के सारे ध्वस्त करो। इंडिया में नहीं चाहिए हमें। जो ये लोकतंत्र है, गुरु गोविंद सिंह, नानक साहब, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये जो है हमारी विचारधारा की लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। हम ये किसी भी मुकाम में इनकी जो मंजिल हम हासिल नहीं होने देंगे, अंडादानी और अंबानी और इसके जो भी ये चल रहा है, हम किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। हमारी ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। किसानों ने आंदोलन की शुरुआत की, एक बड़ा क्राउड था, बहुत ज़्यादा लोग थे, लेकिन जैसे ही मसला बढ़ता गया, इसकी दूरियां सरकार से बढ़ती गईं, ये सब लोग कहाँ चले गए? देखिए, सरकार ने सबसे पहले आंदोलन ये पंजाब तक सीमित रहा।
जब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार, ये देश के अंदर जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी बिल के बारे में पता था। ये सरकार तो पहले से ही ये बिल को लागू करने के लिए सोच रही थी, लेकिन आने वाले समय में अगले साल कर देंगे, इन्होंने अपना मौका तलाश कर रहा था और वो मौका आकर के ख़त्म हुआ नरेंद्र मोदी पर। इन्होंने तो अपना जनता के बीच, जनता ने इनके मुंह में नकेल डाल दी है, अब तो निकल नहीं रहा है। अब ये बेचारे सोच रहे हैं कि हम करें क्या। उधर धीरू भाई अंबानी धमका रहा है कि तू भाई तू जल्दी हमको दे इतना पैसा, नहीं तो तू यहाँ से हट। अब तो ये सोच रहे हैं कि लास्ट में एग्रीकल्चर सेक्टर बच गया और पंजाब और हरियाणा के किसान मजबूत हैं। अब इन्होंने पंजाब और हरियाणा में अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश किया, लेकिन नकेल तो इनके नाक में पड़ गया। वो जैसे बैल को नाथ देते हैं ना, कि बैल को इधर खींचोगे तो इधर ही आएगा। अब तो किसान खींच रहा है, अब इनकी तो चल नहीं रही है। अब ये सोच रहे हैं कि अब हम करें क्या, अब ये फंस गए हैं। अब इन्होंने तो राज्यसभा और लोकसभा से तो अपना बहुमत साबित करके इन्होंने पास करा लिया। अब आ करके मेन मुद्दा, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति की भी तो साइन बाकी है और राष्ट्रपति तो अभी तो गुलाम है, उसके कॉलर पकड़ करके ले साइन कर, कलम पकड़ा ले साइन कर। तो अब राष्ट्रपति भी सोच रहा है कि भैया हम साइन कैसे करें हैं। अब तो इन्होंने तो ना इधर का उधर का, तो मुकेश अंबानी, अंडादानी अंबानी, नीता अंबानी, ये मियाँ बीबी वो भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने हमको किधर का भी नहीं छोड़ा, हमारा देश धनाधन जियो था उसको भी भट दिया ले जा करके। 26 जनवरी का दिन दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी घटना घटी, बिल्कुल। उसके बाद किसान आधे हैं आधे नहीं हैं। लोगों का मानना है कि वो जो घटना थी वो कहीं ना कहीं गलत थी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहें? देखिए 26 जनवरी के दिन जो है देश लोकतांत्रिक दिन है, तो देश की जो आवाज़ है, सबका हक है लाल किले पर झंडा फहराने का, सबका हक है अपना पक्ष रखने का। तो देश का किसान ने कहा कि हम भी एक बार कम से कम देश की जो जनता है, देश की जो किसान मजदूर हैं, हम भी तो भाई कम से कम भ्रमण कर ले वहाँ पे। तो वहाँ पे तो कोई उसको लूटने के लिए नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे कोई हथियार लेकर तो नहीं जा रहे हैं, कोई गुंडागर्दी करने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। किसान अपना वैचारिक तरीके से संविधान के अधीन रहते हुए अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम जबरदस्ती उसके ऊपर लाठी चलवा रहे हो, हैं, गोले छुड़वा रहे हो, पानी के बौछार छुड़वा रहे हो, उसको पुलिस से डंडा मरवा रहे हो। वो पुलिस में जो लड़के जो है वो किसके, किसान वर्ग के ही तो लड़के हैं, तो बाप बेटे से ही तो लड़वा दिया। वहाँ पे किसान गया कि ट्रैक्टर मार्च करने के लिए और तुम उसके ऊपर लाठी चलवा रहे हो। तो कब तक ऐसे काम करते रहोगे? तुमने तो देश के अंदर सरकार ये कहीं का किसी को नहीं छोड़ा। आज जो गरीब तबका ले लीजिए, शोषित वर्ग ले लीजिए, इन्होंने सबको समझिए कि सबका विनाश करके रख दिया सरकार। ये जानता, आज देश की जो जनता है ये ठान लिया है कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हम किसानों की सरकार बनाएंगे, जनता की सरकार बनाएंगे, उसको चुन करके हम अपना दिल्ली में भेजेंगे। जो जनता के हित में फैसला लेगी, जो जनता के लिए काम करेगा, उसी को हम समर्थन देंगे। ये सरकार हमें नहीं चाहिए, चाहे कांग्रेस या बीजेपी हो। किसान भाइयों से पूरा गाजीपुर बॉर्डर पट गया था एक दिन, लेकिन अब यहाँ नदारत देखी जा रही है। भीड़ नहीं है, टेंट खाली पड़े हैं, व्यवस्थाएं भी नहीं हैं। कहाँ गए वो सारे किसान? सारे किसान हैं। आपसे कौन कह रहा है कि किसान नहीं है, टेंट खाली है? हम घूम रहे हैं, हमको पता है, देख लीजिए पूरे इतनी भीड़ लगा हुआ है, कहाँ टेंट खाली आपको दिख रहा है? आप ऐसे यदि घटना दिखाएंगे, आप ऐसे बताएंगे तो ये तो नरेंद्र मोदी को लग जाएगा कि भैया टेंट खाली है तो ये तो फालतू के कब्जा करके बैठे हुए हैं। उसका तो एक और मुद्दा बन जाएगा, बोलेगा भाइयों बहनों टेंट खाली हो गया, जल्दी इसको हटाओ। उसको तो और एक ढोंग, ये तो ऐसी ढोंगी है, वो तो और एक मुद्दा उठा देगा, भाइयों बहनों टेंट खाली हो गया, पुलिस को टेंट खाली करवाओ। कि कृषि का मलबा चल रहा है, गेहूं की कटाई चल रही है, तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमें फसल भी तो देखना है। और तो नरेंद्र मोदी, अंडादानी अंबानी, तो ये तो खेत में से अनाज काट करके तो हमें देगा नहीं। आपका तो कहना है, में लगे हुए हैं, तो ये हमें सब देखना है ना, वो खेती भी देखना है, आंदोलन भी देखना है। आपका कहना है कि किसान लोग ज्यों के तो बने हुए हैं? हाँ बिल्कुल। घर खर्चा, कृषि, इन सबको भी साथ देख रहे हैं, परिवार को भी साथ देख रहे हैं, तो उनमें से कुछ लोग घर गए हैं, आपका यही मानना है? दोस्तों, मैं खड़ा हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और मेरे साथ एक किसान भाई से मैंने अभी उनसे मुलाकात की, जाना कि कम से कम 140 दिन गुजरने के बाद अब यहाँ की क्या हालत है।
हालात जैसी भी हैं, इनके बोल से, इनके विचारों से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। मैं राजेश आर्या इसी के साथ लेता हूँ विदा, मेरे कैमरामैन जितिन के साथ। नमस्कार।